तिरंगा प्यारा है जिसकी पहचान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। विजय विश्व तिरंगा प्यारा है जिसकी पहचान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और क्यों है भारतवर्ष महान? गंगा यमुना कल कल करती आरती नित्य उतारे। क्या क्या खूबियां हैं? गंगा यमुना कल कल करती आरती नित्य उतारे, उफनाते सागर की लहरें माँ के पाँव पखारे, उफनाते सागर की लहरें माँ के पाँव पखारे। ओ खड़ा हिमालय शीश मुकुट सा अपना सीना तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और देखिएगा राग फाग मल्हार दिवारी, क्या क्या होता है हिंदुस्तान में, क्यों महान कहा जाता है भारत को? राग फाग मल्हार दिवारी लोक गीत मन भावन। वाह आदमी गुरु। राग फाग मल्हार दिवारी लोक गीत मन भावन, पूजा भजन इबादत होती गूंजे मंत्र भी पावन। अरदास आरती के संग संग में, अरदास आरती के संग होती यहाँ अजान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। आगे और देखिएगा क्या है विशेषता इस भारत की, कि कारगिल से केरल तक है जिसकी छटा निराली। कारगिल से केरल तक है जिसकी छटा निराली, गुवाहाटी से चौपाटी तक रंग बिरंगी। क्या बात है बाबा। गुवाहाटी से चौपाटी तक रंग बिरंगी डाली, भांति भांति के फूल सजे हम, भांति भांति के फूल सजे हम, यह प्यारा गुलदान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। लंबा गीत है, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, अंतिम दो बंद पढ़ देता हूँ क्योंकि गीत बहुत लंबा है। उसके बाद और भी कवि लोग हैं, मैं अंतिम इस गीत के दो बंद पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, कि शून्य दिया जब हमने जग को, जग सिरमौर बने हैं। शून्य दिया जब हमने जग को, जग सिरमौर बने हैं। खेल खेल में दांत सिंह के हमने ही तो गिने हैं। तभी तो जग ने विश्व गुरु का दिया था हमको मान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और ये अंतिम बंदा सुन लीजिएगा, कि जब जब धर्म की हानि होती हम अवतार धरेंगे। जब जब धर्म की हानि होगी हम अवतार धरेंगे। अत्याचारी कौरव दल का हम संहार करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय हम, धर्म संस्थापनार्थाय हम हैं अर्जुन के बाण, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। विजय विश्व तिरंगा प्यारा है जिसकी पहचान, हमारा। आइए अब कुछ और पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपसे विदा लेता हूँ। हमारे छोटे भाइयों का आदेश, इसे अपना, खास करके तुमसे क्या है, कहता हो भले लेकिन
कोई भी इसे अपना कहता हूँ भले, लेकिन इस चांद पर तो केवल अधिकार तुम्हारा है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। इस चांद पर तो केवल अधिकार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख। बहुत बहुत शुक्रिया। रचनाकारों को आमंत्रित करता हूँ। आपके घर के, आपके आंगन के, आपके नगर के बड़े रचनाकार हैं। पूरे देश दुनिया में बड़े मन के साथ सुने जाते हैं। बचपन से बड़े हासिल मिजाज है, इनका पूरा खानदान हासिल मिजाज है। लेकिन इनका लड़का है, इंटर क्लास में पढ़ता है। भैया कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा दबाव में बैठना ठीक नहीं। तो मैं कह रहा था कि लड़का जो इंटर में पढ़ता है, इंटर क्लास में पढ़ने जाता है, तो कॉलेज के गेट पे पहुंचा। सामने एक लड़की आ रही थी, जिनके लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया। लगता मेरी आप जिससे लगे थालियां संभाल कर रखिएगा। अपने घर के, अपने आंगन के कभी तो सबसे बड़ी थालियों से आमंत्रित करिएगा। लड़का गेट पे पहुंचा, लड़की निकल रही थी, गाना गाना शुरू कर दिया। लगता मेरी आप जिससे लड़ी है, देखो आज मेरे सामने खड़ी है। पीछे रवि चतुर्वेदी खड़े थे, बोले बेटा जिससे तेरी आप खड़ी है वो कुर्सी पर, जिससे तालियां चौथे पंच पे बड़ी तालियों से आमंत्रित करिएगा। जिससे तेरी आंख बड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, और तेरे लिए गई बेटा मेरे लिए। बेटा दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई रवि चतुर्वेदी, सतना, मध्य प्रदेश, भारत माइक। ब्रह्मांड को खुदे बताएंगे। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब। बहुत अच्छे रवि भैया। भाई फजीहत कहाँ चले गए? फजीहत कराने गए। बेचारे इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनको बहुत भला बुरा कह रहे थे। आ गए? हाँ देखो चेहरा देखो, लग रहा फजीहत करा के आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो ठंडी में छत में कपड़े उतार कर धूप ले रहे थे, लेटे हुए थे। कौआ कई आके बैठ गए, बोले देखो अपना देवता मर गया। बड़े ही शिष्ट व्यक्ति हैं। भाभी जी ने कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, तो ये शमशान घाट लेके चले गए। कहा कि और कोई जगह नहीं मिली, बोले यहाँ आने के लिए भी लोगों को मरना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये इतने समझदार व्यक्ति हैं कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर भी के नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। क्या बात है रवि भैया, वाह वाह वाह। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। और 4 पंक्तियों का एक छंद सुनाता हूँ। यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल्ली के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है श्री राम भाई कि मैं यहाँ के नेताओं से डरता हूँ। दरअसल मैं छोटा मोटा शिकार नहीं करता। क्या बात है, वाह। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। क्या बात है। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखें, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। रवि भाई
क्या कहने, वाह वाह। किंतु धोखे से भी कुछ कवि बहुत लंबी कविताएं सुनाते हैं। एक जगह इसी तरह एक कवि सुना रहा था तो आदरणीय विनीत जी एक वीआईपी लंबा हो गया। हमारे राजीव भैया बैठे हैं, वो जहाँ से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। मैं जानता हूँ आदरणीय वीरेंद्र सिंह भाई साहब, रामपाल सिंह जी, देवेंद्र त्रिपाठी जी। तो एक वीआईपी लंबा हो गया तो केस चला। उसे कहा गया कि जज ने कहा कि तूने इतनी लंबी कविता सुनाई कि एक वीआईपी लंबा हो गया है, तुझे सजाए मौत मिलेगी, बता अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा सर वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। एकदम सत्य घटना बता रहे हैं। नागौर में कवि सम्मेलन था। एक कवि आए, उन्होंने 5 गीत सुनाए, फिर बोले कि आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, एक और सुना देते हैं। फिर लोगों ने सुना, फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक और सुना देते हैं। एक श्रोता जला भुना बैठा था, विनीत जी की तरह वो खड़ा हुआ, कहा कि हम बहुत अच्छा सुनी, तका हमारा जीव ले लिया है। फिर वो बैठ गए। 4 पंक्तियां श्रृंगार की। मैं श्रृंगार का भी बड़ा कवि हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं पर हूँ। देखिएगा देवी जी, आप अभी आएंगे, 4 पंक्तियां में श्रृंगार कैसे। देवी जी को देखिए और शनिचर को सुनिए। ये कहने की जरूरत नहीं है, वो वही काम कर रहे हैं। कि तुम शरद चांदनी सी लगती हो। वाह। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन चरित्र दिखा दिया सबने। तुम शरद चांदनी सी लगती हो, और गीत की रागनी सी लगती हो। तुम हो संगम रसों का छंदों का, तुम हो संगम रसों का छंदों का, मुझको कामायनी लगती हो। क्या बात है रवि भाई, वाह वाह वाह। मुझको कामायनी सी लगती हो। आप सबसे एक निवेदन, आप सब विकास बौखल को अवश्य सुनिएगा। एक बार पुनः आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय।